केजरीवाल के गले में नया फंदा, विदेश से आया अवैध चंदा। दिल्ली में चुनाव से पहले ईडी ने बढ़ा दी आम आदमी पार्टी की एक और मुसीबत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। लोकसभा चुनाव के बीच ईडी के एक नए खुलासे से दिल्ली की सियासत एक बार फिर उबाल मारने लगी है। दिल्ली शराब नीति कांड और स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में बुरी तरह फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चुनावी माहौल में ईडी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर विदेश से अवैध चंदा लेने का आरोप लगाया है। ईडी का नया सनसनीखेज आरोप ये है कि आम आदमी पार्टी ने विदेश से करीब 7 करोड़ रुपए का अवैध चंदा लिया है। आम आदमी पार्टी ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अरब देशों से करोड़ों रुपए की अवैध विदेशी फंडिंग हासिल की है। इतना ही नहीं, ईडी के आप पार्टी पर आरोप है कि अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई, उनकी राष्ट्रीयता छिपाई गई, चंदा देने वालों से जुड़े तथ्य छिपाए गए, चंदा देने वालों की डिटेल में हेरफेर की गई और धोखाधड़ी की गई। ईडी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ईडी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेताओं के द्वारा विदेशी फंड जुटाने से जुड़े कई मामलों का जिक्र किया है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये आरोप लगाए हैं, विदेश से पार्टी फंडिंग के लिए जो पैसे लिए गए थे उसकी एंट्री में आप पार्टी ने हेराफेरी की गई है। कैश में पैसा लिया गया, जबकि बताया गया कि ऑनलाइन या चेक से पैसा लिया गया है। इसे सही दिखाने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए विदेश से 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल किया। विदेश से 71 लोगों ने 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया और विदेश से 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। ईडी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि ये पहली बार नहीं छिपाया गया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव में भी आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया था। साफ जाहिर है कि इनके तार कितने दूर तक जुड़े हुए हैं। साथ ही भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने सवाल उठाया है कि आखिर विदेश में बैठे वो लोग कौन है जो आम आदमी पार्टी को पैसे दे रहे हैं, ये पैसे क्यों दिए गए। बता दें कि भारत में राजनीतिक दल विदेशी चंदा नहीं ले सकते। विदेशी मतलब विदेशी नागरिक, कंपनियों या सरकारों से, लेकिन विदेश जाकर बसे भारतीय राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए एफसीआरए के नियमों का पालन करना होता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ईडी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इस आप पार्टी को बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश बताया है। षड्यंत्रों की शुरुआत हुई स्वाति मालीवाल जी से, जिनको तैयार किया गया झूठा आरोप लगाने के लिए, पर स्वाति मालीवाल जी के वीडियो सामने आ गए। उस वीडियो को पूरे देश ने देख लिया और सबको समझ में आ गया कि वो आरोप झूठे थे। जब स्वाति मालीवाल जी का किस्सा नहीं चला तो ईडी से आम आदमी पार्टी के फंडिंग पर आरोप लगाए। सालों पुराने मैटर जिनके सारे जवाब दे दिए गए हैं, उनको गाड़ के ले आए और कहा कि आम आदमी पार्टी फॉरेन फंडिंग ले रही है। दिल्ली के लोगों ने यह भी नहीं माना। फिर एक नई साजिश शुरू हुई, दिल्ली के पानी को रोकने की साजिश। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार को लगाया कि दिल्ली के पानी को रोका जाए, दिल्ली में त्राही त्राही मचाई जाए। लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अब तक की सबसे घटिया और नीच चाल चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग और बीमार माता पिता के पीछे लगा दिया है। आतिशी ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा है कि बीजेपी हर चुनाव से पहले ऐसा ही करती है और अगले 10 दिनों में बीजेपी ऐसे कई और झूठे आरोप आप और सीएम केजरीवाल पर लगाएगी। बहरहाल ईडी ने इस मामले पर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जिस पर जांच जारी है। अब दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर यह नया आरोप लगने के बाद सियासत और गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि इन सब संकटों के बीच आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनावों में अपनी सत्ता
कैसे कायम रखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।